संपन्नता की ओर बढ़ते कदम। परमात्मा इशारे। ओम शांति। परमात्मा हम सभी बच्चों को सदा बैलेंस चेक करने की श्रीमत देते हैं। कर्मयोगी आत्माएं बहुत अच्छे बैलेंस से चलती हैं। ऐसे नहीं हम कर्म इतने अच्छे अच्छे करें, शक्तिशाली कर्म करें और याद भूली हुई हो, याद में हम बैठ जाएं, याद इतनी शक्तिशाली हो जो कर्म भूल जाए। नहीं, दोनों का अच्छा बैलेंस चाहिए। और उस बैलेंस से जब हम चलते हैं, कर्म और योग का दोनों का बैलेंस हो जाता है, तो कोई बंधन नहीं बनता, बहुत हल्के रहते हैं। और ऐसे अनुभव होता है जैसे अभी अभी कर्म में आए और कर्मातीत स्थिति को प्राप्त किया। तो परमात्मा आज हम सभी बच्चों को विशेष इशारा दे रहे हैं, कर्म योगी का पार्ट बजाते कर्म और योग का बैलेंस चेक करना कि कर्म और याद अर्थात योग दोनों ही शक्तिशाली रहे। अगर कर्म शक्तिशाली रहा और याद कम रही तो बैलेंस नहीं, और याद शक्तिशाली रही, कर्म शक्तिशाली नहीं तो भी बैलेंस नहीं। तो कर्म और याद का बैलेंस रखते रहना, सारा दिन इसी श्रेष्ठ स्थिति में रहने से कर्मातीत अवस्था के नज़दीक आने का अनुभव करेंगे। सारा दिन चलते फिरते, खाते पीते, कर्मातीत स्थिति व अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप की स्थिति में रहना, यही कर्मयोगी स्टेज है। अभ्यास करना, सभी को अभ्यास करना है कि हम कर्म करें, चलते फिरते, खाते पीते, बातचीत करते। एक कर्मातीत स्थिति है, बिल्कुल न्यारी और निर्लिप्त स्थिति है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने अभ्यास किया, हर बच्चे की पालना की, हर बच्चे के साथ कर्म भी किए, उनके जो भी दुख सुख थे उनके समाचार भी सुने, लेकिन किसी के प्रभाव में नहीं आए। उनको जो सहयोग देना है, शक्ति देनी है, वो कार्य किया, लेकिन न्यारे रहे। हम बच्चों को भी परमात्मा यही सिखा रहे हैं, जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया ऐसे फॉलो करते चलो, कभी भी बैलेंस नहीं तोड़ना। जहाँ बैलेंस टूटेगा वहाँ पर स्थिति डगमग हो जाएगी, योग टूट जाएगा। ऐसे नहीं कर्म कर रहे हैं तो उसी के पीछे लग गए, योग में बैठ गए तो योग में ही बैठे रहे। नहीं, कर्म शक्तिशाली है तो योग भी शक्तिशाली हो, योग शक्तिशाली है तो कर्म भी अच्छे से अच्छे हों। अगर ये बैलेंस रहेगा तो कर्मयोगी स्वतः बन जाएंगे और अनुभव होगा कि अभी अभी हम कर्मयोगी हैं, अभी अभी हम कर्मातीत बनेंगे, बाबा के समान अव्यक्त फरिश्ता बन जाएंगे। ओम शांति।